कौन सी भी मंजिल खतरनाक होती है, मेरी भी थी। इसलिए मैं बोलती कि मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं। मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। मगर शेर जैसे और देश के लिए मरो, यही मैं बताती सबको। पढ़ना ये बात नहीं होती, काय के लिए पढ़ना और जिंदगी के लिए लड़ना, ये सही बात होती है। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। इसका नाम जिंदगी। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहती थी, और सही बात तो यह है कि मैं मरना चाहती थी, मगर मैं मरीज नहीं। तब मेरे समझ में आया कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद। चलो जिंदा रहते हैं, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। खुद के लिए जीना सीखते हैं ना, औरों के लिए भी जरा सोचो ना। आगे बढ़ो मगर पीछे भी मुड़ो। ये मेरी ज़िंदगी ने मेरे को सिखाया। मैं अनाथों की माँ नहीं बनना चाहती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं स्टेशन पे भीख मांगती थी। अभी मैं 70 साल की हूँ, 70। तब मैं 20 साल की थी और भीख मांगती थी। इतनी सी बच्ची थी मेरे पास, और गाना बोलती थी। गाना बोलने के लिए गाना बोला तो खाना मिलता था। यानी रेल में गाना बोलने वाली मैं, लोग गाना बोलने के बाद खाना देते हैं, और वो खाना लेके मैं स्टेशन पे जाती। दुख मैंने नज़दीक से देखा, इसलिए मेरा दुख गुम हो गया। मैंने मेरे दुख को बस भुला दिया। मैं जब रात को स्टेशन पे जाती, मेरे को घर नहीं था, कुछ नहीं था, मगर जब मैं रात को स्टेशन पे जाती तब मैं देखती कि कई भिखारी को खाना नहीं मिला, वो रो रहे हैं, कोई आजारी है, बीमार है। क्या करूं मैं? तो मेरे को जो खाना मिलता वो मैं उसको खिलाती। मैंने भिखारी को खाना खिलाया, उन्होंने मेरे को संरक्षण दिया। हमारे देश के भिखारी भी मानुष की म्यान थे बेटा। इसलिए तुम मानुष की जपो बेटा, अपने दिल में इतना इतना गहराई ले कि तुमको समझ में आए कि अभी रास्ता तय करना है और कौन से तरफ जाओ, इधर या उधर। इसलिए ये समझ में आए बेटा, किसकी राह मत देखना कि मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है। मरो मगर औरों के लिए भी मरो ना, खुद के लिए तो सब मरते हैं। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, कोई बात नहीं। जनाजा यानी प्रेत यात्रा। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। जिसके लिए मरे वो तो निकलता भी नहीं, मैं काय को मरना। इसलिए मैंने तय किया कि चलो मैं औरों के लिए जीऊंगी, और मैं भिखारी की माँ हो गई, मैं अनाथों की माँ हो गई। एक बात है बेटा, बुरी जब अपने आप पर बुरी यानी टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, तब अपन दूसरों के लिए सोचते हैं ना, तो थोड़ा गम हल्का हो जाता है। एक दिन मैं स्टेशन पे बैठी थी, रो रही थी, बहुत डर लग रहा था। 20 साल की थी मैं, और 10 दिन की बच्ची थी मेरी, जिसका जन्म नाल मैंने पत्थर से तोड़ा था, और 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा था। कितना घट्ट होता है जन्म नाल अपने अपने माध्यम से। इसलिए मैं रो रही थी, और ये एक भिखारी जोर जोर से बहुत बीमार था। मैंने रोना अपना कैंसिल किया और उसके तरफ देखने लगी। वो रोते रोते बोल रहा था, बाबा मेरा कोई नहीं, मैं भिखारी हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, बहुत आजार हूँ, मेरे को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाए कोई। मेरे को कुछ नहीं बाबा, मैं किसका रिश्तेदार भी नहीं हूँ, मैं मरना, अभी मैं मर रहा हूँ, कोई करे बाबा, मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी डाले मरने के समय। और मैं सोच रही थी कि अभी मरना चाहिए बस। अंदर से बात आई, गलती कर रही सिंधु ताई, वो मरने के लिए, मरते समय पानी मांग रहा है, और तू मरने के लिए जा रहे, थोड़ा सा पुण्य करो, जाओ थोड़ा। मैं उसके पास गए, उसको उठाया, मैंने बिठाया और बोला, बाबा सिर्फ पानी पी के मत मरो ना, मेरे पास रोटी है, रोटी खा के पानी पी के मरो। और मैंने उसको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, और वो मरच नहीं। फिर मैंने भी मेरा मरना कैंसिल कर दिया। मैं शमशान में जाती थी, मेरे को बहुत डर लगता था बेटा, बहुत डर लगता था। अकेली थी ना, और लड़की थी मैं, लड़की को कितना डर होता है रे। संभल के बेटा, संभल के।
लड़की से बहुत संभलना चाहिए बेटा। मैं एक लड़की थी ना, इसलिए मैं शमशान में जाती थी। और मैं रात को, मेरे को मालूम था कि कोई शमशान में रात को आता नहीं, और जो कोई आता है ना वो शमशान में ठहरता नहीं, भूत के मारे। और मेरे को कोई देखता ना तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भाग जाता, भूत भूत करके। ओरिजिनल भूत तो मैं छूती ना। मेरे में शमशान में रो रही थी कि मेरे को कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे को भूख लगी है, मैं मरना चाहती हूँ। मैं 3 बार मरने का प्रयोग किया मगर अनसक्सेस, आत्महत्या। मेरे को मरना है मरना है। और किसी कहीं से आवाज आई मेरे को, गलती कर रही सिंधु ताई। मेरा नाम कैसे मालूम, मैं दचक गई। गलती कर रही सिंधु ताई, मरना चाहते, कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। जब मरना हो तब मरना, मगर अभी मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैंने मरना कैंसिल किया बेटा, मैं मरीज नहीं रही बेटा। जो और जिने दो। मैंने तो जिसका कोई भी नहीं, पल्लू में बच्चों को उठाया, उसको खिलाया पिलाया, अपना पल्लू उसके आंख पर रखा रे बेटा, और वो मरा नहीं। इसलिए मैं हजारों बच्चे की माँ हो गई। अकेली थी, अभी तो पूरा कारवां बन गया रे मेरा। इसलिए बेटा पढ़ो, मगर मनन करो। अपन काय के लिए पढ़ते हैं? आजकल बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं रे, मगर ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे माँ बाप से प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो। और वो प्यार यानी अनसक्सेस हो गया प्यार, तो बच्चों को बोलते हैं मैंने तुझसे प्यार किया अबला समझकर, और तेरे बाप ने मुझे पीटा तबला समझकर। एक बात समझ में लो बेटा, सोचो कि मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, फिर भी तय करना तो है जिंदगी का। जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन को जलने दो, खुद मत जलो बेटा, औरों के लिए दिल से जलना सीखो। यही तो बता रही है आज की दुनिया। जियो और जीने दो, आगे बढ़ो, मगर पीछे भी मुड़ो रे बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भूख लगी, मैं भूख के पास गई। भिखारी चिल्लाते थे खाने के लिए, मैं खाना मांगती थी और भिखारी को खिलाते थे, मेरी भूख अपने आप जाती थी रे। बांट के खाओ बेटा, हमारी संस्कृति है बांट के खाना, बांट के खाना बेटा। खुद दर्द की दवा हो और उसे न दबा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, मेहनत से बनने वाले पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हम करे सो कायदा बेटा, खुद के लिए तो पूरी जिंदगी जीते हैं रे सब लोग, औरों के लिए थोड़ा सा जियो बेटा। मैंने जब मेरे बच्चे मेरे पल्लू में लिए, और अभी मैं उसकी माँ हो गई, अभी मेरे बच्चे मेरे माँ बाप हो गए। कैसी उल्टी दुनिया है देखो। अभी वो मेरे लिए सोचते हैं, वो मेरे लिए क्या क्या करते हैं रे। मैं चौथी क्लास पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं, चौथी। फिर भी मेरे संभाले हुए बच्चे तो, एक बच्चे ने तो प्राध्यापक है वो, उन्होंने तो मेरे ऊपर पीएचडी किया। मेरी बिल्ली मेरे पर में हो, मेरे बच्चा मेरे ऊपर पीएचडी कर रहा है, किया हो गया वो पीएचडी। इसलिए बेटा खुद का थोड़ा सोचो, और के लिए ज़्यादा सोचो बेटा। काम करो, बहुत पढ़ो, मगर काय के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये समझ लो बेटा। सिर्फ पढ़ना अच्छा बात तो जरूर है, मगर काय के लिए पढ़ना ये समझना भी ज़्यादा जरूरी है रे बेटा। मैं कुछ नहीं थी, मेरे पति ने मेरे को हकल दिया था, सब गनगोत रिश्तेदार दूर हो गए थे, मेरे को मार झोड़ के हकल दिया था। मैंने गैया के तबेले में मेरे बच्चे का जन्म दिया, और मैंने मेरी जन्मी हुई बच्ची का जन्म नाल पत्थर से तोड़ा मेरे हाथ से। मगर अभी तो मेरा सिनेमा निकला मेरे जिंदगी पर, उसमें 4 ही पत्थर मारे, रियल तो मैंने 16 पत्थर मारे, फिर भी वो नाल नहीं टूटती थी। उस दिन मेरे समझ में आया कि अरे नाल काटने से दूर होता है जन्म नाल, पत्थर मारने से नहीं टूटता, उसका नाम जन्म नाल होता। सब ने हकल दिया मेरे को, मैं घूम रही थी बेटा, भीख मांग रही थी। अभी हजारों की माँ हो गई, 250 दामाद आ गए मेरे को, 750 पुरस्कार की मानकरी हूँ मैं। कहाँ थी कहाँ आ गई रे। इसलिए बेटा जीना सीखो, जियो और जीने दो, आगे बढ़ो, फिर भी पीछे मुड़ो बेटा। माँ बाप की ख्याल करो बेटा, माँ बाप का बहुत कष्ट उठाते रहे वो लोग तुम्हारे लिए। तुम बड़े होते और बस गुम जाते, किधर भी अपना सोचते ना बेटा। मैं एक बुढ़े लोगों का रहता है ना संस्था, वृद्धाश्रम, वहाँ गई थी, और उसको मैंने पूछा कि क्या करता है लड़का,
तो वो बोली, एक बोली मेरा लड़का परदेश है, दूसरी बोली हांगकांग है, तीसरी बोली डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मगर एक ही माँ नहीं बोली कि मेरा बच्चा शेतकरी है, गरीब है, गांव में रहता है। यानी गांव में रहने वाले बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ते। बेटा तुम पढ़ते काय के लिए? बेटा तुम पढ़ो, देश का सोचो, मिट्टी का सोचो, अपना माँ बाप का सोचो। जो देश में तुम बड़े हो रहे ना उसका पहले सोचो बेटा। कोई बात नहीं, जीना तो जरूर है रे, जरूर है बेटा, मगर आगे बढ़ो, पीछे मुड़ो, पीछे देखो जिंदगी कितनी रह गई। एक देहाती बाई मैं जैसी, मैं तो कितनी देश में जाके आई रे, 17 देश जाके आई मैं तो परदेश जाती ना तो वहाँ के जो महाराष्ट्रियन बच्चे वो जोर से चिल्लाते, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, नौवारी बेस्ट, जय महाराष्ट्र। क्या हमारा भी ट्रेडमार्क है रे बेटा। आंसू की चौक खारट होती है रे, आंसू मीठे नहीं होते बेटा, खारे होते हैं। जिंदगी भी वैसी होती है रे, यानी जियो, जीने दो, आगे जाओ, मगर पीछे मुड़ो। उसकी जिंदगी भी अपनी जिंदगी हो सकती है रे। खुद के लिए तो जिंदगी भर जियो बेटा, और के लिए थोड़ा सा तो जियो ना। मैं रेल में फिरती थी और रात को मैं कई स्टेशन पे वगैरह वगैरह रहती थी। एक दिन मैंने सोचा ये जो ये होता है ना टीसी, वो मेरे को बहुत तकलीफ देता था। ये बाई टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट, हाँ बाबा उतरो नीचे, उतरो नीचे, अरे उतरो तो उतरो, दूसरे गाड़ी अपने बाप की, ये नहीं तो और सही जा। मैं हरी नहीं मरी नहीं, जिंदगी देखी मैंने। फिर एसटी में प्रवास करती थी मैं, लोकल गाड़ी रहे। एक दिन मैंने रात को गाना बोला, गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था, मेरे पास कुछ नहीं था। बेटा तुम अच्छा करो तो तुम्हारा बुरा कभी नहीं हो सकता। मैं दूसरे दिन गाड़ी में खड़ी थी, यानी लाइन लगाई थी मैंने, ये बस लगी थी, पूरे लोगों को जाना था, बहुत बारिश होने वाली थी, अंधेरा था, बिजली चमक रही थी, सबको जाना था, मेरे को भी कहीं जाना था ना। कंडक्टर मेरे पास आया, मेरी टिकट दिया नहीं उसने। मेरे को भी गुस्सा आया क्योंकि मैं कैसी की कैसी थी रे, ये कई आंग पर साड़ी थी, वो भी फटी हुई थी बेटा, कुछ नहीं था मेरे पास। फिर वो चला गया गाड़ी में, मैं भी गई गाड़ी में, हरना हमको मालूम नहीं। फिर वो बोला भाई मैं टिकट नहीं दूंगा। मैं बोली मेरे पास आके बंद किया ना, मैं उतरूंगी नहीं। वो बोले नहीं तेरे को उतरना पड़ेगा। मैं बोले मैं नहीं उतरती। मेरे को किसी से झगड़ा करना था, वो कंडक्टर ही मिला ना झगड़ने को, व्याजा सकट झगड़ा शुरू। इतने में बेटा भगवान है, कोई तो एक अज्ञात शक्ति है बेटा जो तुमको आगे बढ़ाती है रे। तुम अच्छा करो वही साथ आता है। फिर एक भिखारी आएगा, आ गया बेटा, गरीब। उन्होंने मेरे गाड़ी का पल्ला पकड़ा और मेरे को और कंडक्टर को झगड़ने दिया। फिर वो मेरे को बोला भाई रात को तूने भगवान का गाना बोला ना? मैं बोले हाँ। तुमको कैसे मालूम? वो बोला भाई मैं रात को वही था, आपने इतना अच्छा गाना बोला, मैं वही था ना। मेरा इतना सा चाय लेती क्या? मैं आज यहाँ का चाय पिया तो वो चाय का याद आया मेरे को। मेरा हमारा इतना सा चाय पियो ना। अरे वाह, ये ऐसा सम्मान से तो किसी ने चाय नहीं पिलाया। मैं उतर गई नीचे नीचे, कंडक्टर ने डबल बेल मारी, गाड़ी छूटी, यहाँ से वहाँ तक गाड़ी गई। और इतना बड़ा धमाका हुआ कि जो गाड़ी से मैं उतरी वही गाड़ी पे बिजली गिर गई, पूरी गाड़ी राख हो गई बेटा, कोई भी बचा नहीं। मैं चाय पीने के लिए उतरी इसलिए मैं बच गई। ध्यान में आया बेटा, घर घर मेरे को घाम फुटा रे। अरे बाप रे, मैं भी मरने वाली थी, कोई भी बचा नहीं, मैं भी मरने वाली है ना। वो आदमी किधर गया जिन्होंने मेरे को चाय पिलाने के लिए बोला और नीचे उतराया? मैंने पूरा स्टैंड घुमा बेटा, मगर वो आदमी मिला नहीं मेरे को। तब मैंने सोचा अरे मैं आज मरने वाली थी, वो नहीं आता मेरे को चाय पिलाने के वास्ते तो मैं तो मरना ही चाहती थी, ठरलं होतं माझं मरण। अभी मैं मरी नहीं क्योंकि उसके वास्ते मैं मरी नहीं, और वो तो मेरे को मिला ही नहीं। तब मैंने सोचा अरे मैं तो मर गई, मैं जिंदी नहीं हूँ, अभी मरने वाली ही थी ना। अभी औरों के लिए सोचो, औरों के लिए सोचो सिंधु ताई। खुद के लिए जीना नहीं, अभी औरों के लिए जीना है। पहला काम मैंने जो किया, मेरी जो बच्ची मेरे साथ थी वो मैंने पुणे के संस्था में दे दिया। लोग बोलते हैं क्यों? तब मेरी माँ गलती कर सकती है ना, मैं खुद के बच्चे को ज़्यादा खिलाऊंगी और संभाले हुए बच्चे को थोड़ा कम दूंगी ना। इसलिए मैंने पहला काम किया, खुद की बच्ची मेरी जन्म दिया जिसको, वो मैंने पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट को दिया। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाया, बीए तक गरवारे कॉलेज पुणे, और एमएसडब्ल्यू पतंगराव कदम ने करके दिया।
भारतीय विद्यापीठ ने बहुत किया मेरे लिए, और मैं हजारों बच्चे की माँ हो गई। खुद के बच्चे छोड़ने के बाद मैंने दूसरों का बच्चे लिया बेटा। इसलिए जो जीने दो बेटा, औरों के लिए सोचो। तुम्हारा दुख अपने आप हल्का होता है। तुम दूसरों को खिलाओ, खाना दो थोड़ा सा, अपने आप अंदर सुख महसूस होता है रे, सुख मिलता है बेटा। इसलिए जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। संकट तो कहीं पर आ सकता है रे, किसी ऊपर भी आ सकता है। संकट को भूलो मत, संकट को टलो मत, संकट को डरो मत। अरे संकट के ऊपर पैर दे के खड़ा हो जाओ। संकट है अपने को बोलता है वेलकम सुस्वागतम। अपने को जीना है बेटा, आगे बढ़ना है बेटा। और मेरी यही सोच है बेटा, मैं माई हो गई, तुम भी बड़े हो जाओ, माई तुम्हारी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।